अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी हैप्पी लाइफ को अच्छे से गुजार रहे होंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अपने कामों में मसरूफ़ हूँ। जी जनाब, तो हमारा मूड हो रहा था बाहर खाने का, तो हमने फिर सोचा कि अजवा रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए। तो इस वक्त हम अजवा रेस्टोरेंट में खाना एंजॉय कर रहे हैं। बहुत यम्मी और टेस्टी खाना था इनका, बहुत मज़ा आया हमें खाना एंजॉय करके। जी तो अगले दिन का हमारा प्लान था कि हम जो है ना मीरपुर से फैसलाबाद जाएंगे। तो हम सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम ये था कि हम सुबह नमाज़ पढ़ के फजर की सबक वगैरह पढ़ के तो उसके बाद 5 बजे हम निकलेंगे। हमने लेट नहीं करना, क्योंकि एक तो सुबह सुबह मौसम भी बहुत अच्छा होता है, सफ़र करने का मज़ा बहुत ज़्यादा आता है, पुरसकून माहौल होता है, रश भी नहीं होता और फिर दूसरी बात के टाइम भी फिर थोड़ा सा बंदे का बच जाता है। और वैसे भी मुझे ना सुबह का माहौल, सुबह का टाइम और सुबह का माहौल सफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है, पुरसकून माहौल। जी तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्लान के मुताबिक सुबह हमने फजर के वक्त हम जागे, हमने नमाज़ अदा की, कुरान वगैरह पढ़ा और उसके बाद फिर अपनी तैयारी करके बस जल्दी से हम निकल आए। अपने सफ़र पर हम रवाना हुए। तो इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं, हम अपने सफ़र के लिए जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारी सोच के मुताबिक ही बहुत पुरसकून माहौल था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा माहौल था और रास्ते में बिल्कुल भी रश भी नहीं था और मौसम भी बहुत ठंडा था। इतना मज़े का पुरसकून हमारा सफ़र गुज़रा, बहुत हमने इंजॉय किया अपने सफ़र में। जी तो देखें, रास्ते में हम साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं और हम साथ साथ जो है ना गपशप भी हमारी चल रही थी। हम मोस्टली बड़े लोग ही थे, मतलब हम सब बड़े थे जो थे। छोटा मेरे साथ मेरा बेटा था, छोटा था जो, बाकी सब हम बड़े थे। तो जी देखिए, तकरीबन हमारा काफ़ी सफ़र हमारा हो चुका है और अब सूरज निकल रहा है। देखें तो हमने फिर ये भी जो सीन था सूरज के तुलू होने का, वो भी हमने साथ में इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया हमने साथ में। सूरज तुलू होने के जो मतलब वो जो व्यू होता है बहुत प्यारा, दिल को लगने वाला होता है ना। अल्लाह ताला की कुदरत भी समझ में आती है और पुरसकून माहौल को देखें तो फिर इंसान को और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की तौफीक भी मिलती है और अल्लाह ताला की जो कुदरत है उसकी भी करिश्मात इंसान को नज़र आते हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने सूरज को बनाया, कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया और फिर हम अल्लाह ताला का मज़ीद शुक्र अदा करने की कोशिश करते हैं। जी तो इस तरह बस करते करते रास्ते में एक दो जगह हमने थोड़ा सा हम रुके भी, ज़्यादा रुके तो नहीं क्योंकि सुबह का टाइम था। हमारा दिल था कि हम ठंडे ठंडे माहौल में आराम से पहुंच जाएं, क्योंकि मीरपुर से ना फैसलाबाद का सफ़र थोड़ा लंबा होता है। तो हमारे ऑलमोस्ट 6 घंटे तो लग गए थे। तो काफ़ी अच्छा माहौल था। तो हम अब इसके बाद हम काफ़ी इंजॉय किया हमने रास्ते में। यहाँ पे हम मूंगी बंगला में पहुँच चुके हैं, उनके मतलब बिल्कुल पास है ना। यहाँ से 15-20 मिनट आगे, यहाँ से 15-20 मिनट आगे फिर हमारे मामू जान उधर होते हैं, तो हमने उधर जाना था। इस वजह से फिर हम यहाँ पे अब पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। देखें आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा, बहुत मज़ा आया। जी तो अब मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, तो अब हम दाहल हम उनके घर में हो चुके हैं मिल के। फिर खाना रेडी था, हमने खाना इंजॉय किया। खाने में देखें है चिकन है और उनके घर का अचार है जो कि मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा उन्होंने कद्दू बनाए हुए थे, कद्दू मसाला, चिकन मसाला, अचार, खीर थी, सैलड था, ड्रिंक था। तो बहुत मज़ा आया। लेकिन वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैं कैसे बताऊँ आपको, हद से ज़्यादा गर्मी थी कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। मैं ना फ़र्स्ट टाइम असल में गई हूँ फैसलाबाद में, इससे पहले मैं कभी नहीं गई, पहली बार मैंने विज़िट किया। तो इस वजह से फिर तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि लग रहा था जैसे आग बरस रही हो, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ पे उन्होंने देखें बकरियाँ रखी हुई हैं, बकरियाँ थी, गाय थी, भैंसें थी, मुर्गियाँ थी। बहुत मज़े का उनका ना एक साइड पे उनका न्यू घर है, एक साइड पे उनका पुराना घर है और एक साइड पे उन्होंने सारा जो अपना जानवरों वाला सिस्टम रखा हुआ है वो सारा है। यानी कि उधर जानवर वगैरह हैं जो सारे उन्होंने रखे हैं। बहुत बड़ी जगह है, उनका ट्रैक्टर है क्योंकि वहाँ पे ज़मीनों वाला सिस्टम होता है। यहाँ पे हम चले गए थे ज़मीनों पे और देखें जी अपने अब हम गाड़ी में जा रहे हैं ज़मीनों पे।
ज़मीनों पे जाके तो फिर हमने देखा सारा वहाँ पे जो ये ज़मीनों वाला माहौल होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत नाइस माहौल होता है ना, पुरसकून सा था। शाम को हम निकले थे बस शाम को, तो फिर मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था, गर्मी का ज़ोर काफ़ी टूट चुका था। तो यहाँ पे देखें जो है ना, अब यहाँ पे अभी हम गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी से उतरेंगे फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि इनकी जो वहाँ पे ग्रीनरी है। फिर उन्होंने अब जो है ना बागात लगाए हुए हैं, अपने जो गार्डन्स लगे हुए हैं, माल्टे जो होते हैं ना, कीनू और माल्टे जो उनके बाग लगे हुए हैं। इसके अलावा और वहाँ पे कॉटन थी, कपास, जिसे जो कपास होती है, मैंने उसको भी पहली बार देखा। माशाल्लाह मेरे लिए बहुत बहुत ब्यूटीफुल टाइम था, बहुत मज़े का टाइम भी था। मैंने बहुत कुछ देखा भी, अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे देखे। मैंने देखा कैसे कपास जो है वो पौधों में बनती है, सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था, तो पहली बार मैंने देखा। मैंने अपने हाथों से उसको तोड़ा भी। ये देखें यहाँ पे ना ये सारी फसल लगी हुई है, यहाँ पे सारे ये देखें ये खजूरें लगी हुई हैं। ये किसी ने बाग लगाया था, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ के खजूरें लगी हुई थी। यहाँ पे हम साथ में चलते चलते पैदल वॉक कर रहे थे ना, तो बहुत हमने इस माहौल को भी इंजॉय किया। पुरसकून माहौल, दूर दूर तक ज़मीनें थी और वहाँ पे किसी ने कपास लगाई हुई है, किसी ने चावल लगाए हुए हैं, किसी ने ऑरेंज के माल्टों के बाग लगाए हुए हैं, किसी ने खजूरें लगाई हैं। ऐसे कभी कहीं किसी के भैंसें हैं, गायें हैं, और कहीं किसी की बकरियां फिर रही हैं। इस तरह किसी का जो है ना बहुत मज़े मज़े की चीज़ों के बाग लगे हुए थे। और फिर हम शाम को हमने खाना खाया। ये देखें तो बिरयानी बन चुकी है, साथ में शामी कबाब है और रायता है। गर्मी बहुत ही, गर्मी की वजह से खाने का दिल भी नहीं कर था। हमने बहुत मना किया लेकिन फिर भी उन्होंने इतना बना लिया, वरना मैंने तो बिल्कुल कहा था कि कुछ भी नहीं बनाए खाने के लिए, क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था। बस पानी पिए जाए और ड्रिंक्स पिए जाएँ, बस दिल का था ठंडा पानी हो, ठंडी बोतलें हों। उसके बाद अगले दिन का ये व्लॉग है, तो ये अगले दिन बच्चों के साथ हमारा प्ले टाइम था। बच्चों के लिए जो है ना, बच्चों को फिर हमने टाइम दिया। हमने सोचा कि बच्चों के साथ खेला जाए। तो ये देखें ये बच्चों के लिए ब्लॉक्स टाइप खिलौने लेके गए थे, तो वो बच्चों को हम सिखा रहे थे ना खेलने के लिए कि ये देखें कैसे इनको खेलते हैं। हम इनको इन ब्लॉक्स के साथ इनको घर बनाना सिखाएंगे। तो हमारा काम रेडी हो चुका है, हम सिखा रहे हैं बच्चों को खेलने का तरीका। अब देखें साथ साथ हमारे साथ आप भी घर बनाएं। तो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, हमारे साथ घर बना रहे थे। तो ये देखें साथ साथ हम इनको सिखा रहे हैं कि कैसे बनाते हैं घर। तो बच्चे सीखेंगे अभी आहिस्ता आहिस्ता। बच्चे भी साथ एक्साइटेड थे, एक्साइटमेंट में वो भी लगे हुए थे साथ साथ। जी, तो साथ साथ हमारा बच्चों के साथ गपशप का सिलसिला भी चल रहे था। हम बातें भी कर रहे थे, बच्चों के साथ गपशप लगा रहे थे, बच्चों के बारे में जानने की कोशिश भी कर रहे थे। ये भी साथ में बात हो रही थी। हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चों को हमारे साथ कितना अच्छा लगा। तो बहुत मज़े की बातें हो रही थी, बहुत इंजॉय हो रहा था। साथ में बच्चों के लिए घर भी बन रहा था, ये देखें। और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे ना, तो बहुत खुश हो रहे थे वो टॉयज़ के साथ खेल के कि ये हमारे साथ प्ले टाइम कर रहे हैं। तो देखें जी, और साथ में जो है ना माहौल भी, दूसरे दिन मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था। पहले दिन जैसे गर्मी थी ना, दूसरे दिन भी काफ़ी अच्छा मौसम हो गया। दूसरे दिन शाम का टाइम है, तो अब हमने सोचा चाय पी जाए। एक थी दूध पत्ती और साथ में दूध का कप है, और ये है दूसरी चाय, पानी वाली चाय, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग थी। तो फिर सब ने अपनी अपनी डिफरेंट तरीके से चाय बनवाई। और साथ में जलेबी थी, केक पीस थे, ज़्यादा हमने खाना नहीं था। और ये दूसरे दिन फिर हम आ गए थे ज़मीनों पे। और यहाँ पे देखें ये कितना मज़े का टाइम था। ये इन्होंने ना जगह बनाई हुई है, सबकी जो ज़मीनें हैं, इससे इन सब की ज़मीनों को पानी लगता है। और इस तरह फिर ये देखें, और ये वहाँ पे एक टैंकी बनी हुई थी। और यहाँ पे ये सारी ना जो ज़मीनें उन पे इस तरह की जगह बनी हुई है। और जब पीछे से पानी आता है, पीछे जो है ना नहर का पानी आता है, तो इस तरह ये सारी इन लोगों ने अपनी अपनी ज़मीनों के साथ जगह बनाई हुई है। तो सारा पानी इस एक जो नाली सी बनी है, इस नाले में जमा हो जाता है। फिर सबकी ज़मीनों को खुद पानी लगता है, जमा होता है, तो सारे खुद लगाते हैं, खुद लगता नहीं है। तो ये बात है। और कुछ लोग तो रात को 11 बजे 12 बजे भी पानी जब आता है तो लगाते हैं। बहुत लेट था और काफ़ी डेंजरस भी था, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा अंधेरा भी होता है। यहाँ पे ये देखिए ये ट्यूबवेल है, और यहाँ पे इसको चलाते पता कैसे, इस साथ ट्रैक्टर लगाते हैं। जब कभी पानी की ज़रूरत हो तो ट्रैक्टर लगा के तो फिर इसको चलाते हैं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि ट्रैक्टर के साथ कैसे चलाते हैं, लेकिन ट्रैक्टर को साथ लगाते हैं। मुमानी जान ने बताया ऐसे, तो फिर चलाते हैं। रोज़ नहीं चलाते, कभी कभी इसको चलाते हैं। इससे पानी निकालते हैं कुएं से ना, ये कुआं बनाया मैंने। और साथ में अगर कोई ख़राब हो जाए तो फिर अंदर जाने की भी जगह है। और यहाँ पे वापसी में देखें तो
ऐसे ही बस था, डेंजरस काफ़ी था कि जो रात को आधी रात को जाके पानी लगाना होता है, लेकिन फिर सब लोग अपनी ज़मीनों के लिए करते हैं और वहाँ के लोगों को तो काफ़ी शौक़ भी होती है कि ये काम किया जाए। और ये देखें जनाब, यहाँ पे ना ये गायें किसी की ना भैंस हैं और गायें यहाँ पे खड़ी हैं। किसी ने लोगों ने ना अपने घरों के वहाँ पे घरों पे जगह नहीं होती तो घरों के बाहर ना लोगों ने रास्ते में गायें भैंसें बांधी हुई होती हैं। ये देखें, तो यहाँ पे एक अपना चारा खा रही हैं रास्ते में। हम कोशिश करते थे कि हम वॉक करें। हमारा स्टे 2 दिन का था और लेकिन मौसम बहुत गर्म था, तो इस वजह से फिर हमने वापस ही आने का सोचा, क्योंकि अगर थोड़ा सा मौसम अच्छा तो फिर तो बहुत इंजॉय करते हैं हम घूमते बाहर भी। ये देखें, यहाँ पे बकरियाँ हैं, यहाँ पे गायें हैं और यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो मुर्गियाँ भी जो है ना चारपाइयों में बैठती हैं। VIP मुर्गियाँ इनकी चारपाइयों पे बैठी हुई थी। देखें माशाल्लाह से कितनी लाडली होती हैं इनकी गायें भैंसें और मुर्गियाँ भी। और जनाब उसके बाद देखें, हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। हमने तीसरे दिन सुबह वापसी के लिए हमने निकलना था, फिर हम वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं। हमने बहुत इंजॉय किया। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।